नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये है अलसी और आज हम लोग बनाने वाले हैं इस अलसी से लड्डू। जो लड्डू बनेंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टेस्टी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अलसी को, इस पैकेट को हम लोग खोलते हैं और इस अलसी को हम लोग रोस्ट करेंगे सूखी कढ़ाई में, बिल्कुल धीमी आंच पे। और थोड़ी सी मैंने 4 चम्मच के लगभग ली है काली वाली तिल जो आती है वो। तो सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लेते हैं, सूखी कढ़ाई में डालते हैं और इसे धीमी आंच पे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। तिल को ओवर रोस्ट नहीं करना होता है क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, ज़्यादा रोस्ट करने पे कड़वी हो जाती है। तो बिल्कुल हल्की सी जब चिक चिक की आवाज़ आए तभी इसे निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम लोग रोस्ट कर लेते हैं अलसी को। तो अलसी को एक बार ज़रूर से चेक कर ले कि इसमें कोई चीज़ और ना हो, कोई और दाने ना हो। तो अच्छे तरीके से इसे चेक ज़रूर कर लें और इसे इस तरीके से हम लोग रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल हो गया है चेंज और इसमें भी बिल्कुल पटपटाहट की आवाज़ जो है वो आती है। तो हमारे यहाँ तो अलसी इसी तरीके से चेक की जाती है। जब अलसी हल्का सा कढ़ाई में फूटने लगे तो हमारी अलसी हो जाती है। और ये अलसी के होने के बाद इसे भी निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और बिल्कुल इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि कढ़ाई में थोड़ी सी घी डालते हैं। लगभग 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे हम लोग और इसी कढ़ाई में इसे हम लोग मेल्ट होने देते हैं और इसके अंदर डालते हैं हम लोग 1 कटोरी भर के आटा। तो आटा तकरीबन आप ले सकते हैं 200 से 250 ग्राम तक आप आटा यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बिल्कुल गेहूं का आटा है जो घर में हम लोग रोटियां बनाने के लिए यूज करते हैं, वो आटा। और इसी आटे से हम लोग बनाएंगे अलसी और आटे का लड्डू, जो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में रखना और सबको देना। सुबह सुबह आप 1 लड्डू और 1 गिलास पानी भी लेते हैं, अगर दूध नहीं हो पाता है तो 1 गिलास पानी भी लेते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से इस लड्डू को हम लोग बनाते हैं और इसे भी बिल्कुल हल्की आंचों पे ही हम लोग इसे भी हल्का सा गुलाबी कर लेते हैं ताकि हमारा आटा का जो कच्चापन है और उसका कलर जो है वो अच्छे से बदल जाए और इसमें एक सोनी सोनी सी जो खुशबू होती है वो आ जाए। तो हमें बस इसे आटे को इतना ही भुनना है, बिल्कुल लाल नहीं करना है और इसे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से कलर आ गए हैं ना। तो बस हमें ऐसे ही कलर की ज़रूरत है और ये बिल्कुल आटा रेडी है। कढ़ाई में थोड़ी सी घी और डालते हैं। आप बोलेंगे कितनी बार कढ़ाई डालेंगे, लेकिन कढ़ाई डालते हैं उसमें थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम डाल देते हैं और इसे रोस्ट कर लेते हैं। आटे और जो अलसी के लड्डू हम लोग बनाएंगे थोड़े से तिल के साथ, तो उसमें इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये थोड़े से डालने ज़रूरी हो जाते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने नारियल के जो लच्छे हैं, इसे नारियल को कद्दूकस पे घिस लिया है और थोड़े से इसके साथ ही किशमिश इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और इसे भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसके भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे से खुशबू इसमें भी आ जाए। तो सबके अंदर खुशबू जो होती है अपने आप बहुत अच्छी सी महक आना शुरू हो जाता है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ठंडा होने देते हैं। तब तक क्या करते हैं कि अलसी जो है हमारे पास, उसे पीसना चालू करते हैं। जब तक इतने काम हमने किए हैं, हमारे अलसी जो है वो हो गए हैं ठंडे, तो इसे ही हम लोग पीस लेते हैं। और इसे पीसने के बाद हमने आटे वाले परात में ही इसे भी निकाला है और सबको एक साथ ही हमें रखना है। तो अलसी मैंने पीस के आटे वाले परात में ही डाली है और जो हमारे पास तिल है रोस्ट किया हुआ, इसे भी हम लोग डालते हैं जार में और इसके अंदर डाल लेते हैं जो हमने काजू और नारियल के बुरादे ये सब जो रोस्ट किए हैं वो, और इसमें से आधे डालेंगे और आधे को फिर हम लोग दूसरी चांस में इसे इसके अंदर डालने वाले हैं। तो इस तरीके से इसे भी अच्छी तरीके से हम लोग पीस लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से आ गए ना ये पीस के। तो बहुत महीन नहीं पीसना है हमें, इसे हल्का सा दरदरा सा रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे रखे हैं और इसी को जो थोड़े से और बचे हुए थे उसे भी मैंने पीस लिया है और इसको भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो देखिए कितने सारे ये हो गए और इन सबको मिलाकर इसका वेट मैं आपको दिखा दूँ कि लगभग ये 800 ग्राम के लगभग हमारी ये सारे मिश्रण जो हैं वो आए हैं। तो इस तरीके से अब गुड़ का भी वेट कर लिया जाए तो गुड़ जो है बिल्कुल इसका लगभग आधा लेंगे हम लोग।
तो 550 ग्राम के लगभग मैंने गुड़ लिया है और इसे डालते हैं कढ़ाई में और थोड़े से पानी और उसके अंदर डाल देते हैं गुड़ और इसे मेल्ट होने देते हैं। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, 1 या 2 तार की जो चाशनी बनती है वो नहीं बनानी है दोस्तों। हमें गुड़ को अच्छी तरीके से पिघला लेना है। जब गुड़ अच्छी तरीके से पिघल जाए और अच्छे से इसके अंदर बुलबुले आने शुरू हो जाए तो ये लगभग इस चाशनी को बनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो बस हमारी गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुड़ जो है हमारी मेल्ट हो गई है। तो बस इस स्टेज पे क्या करना है, हमें गैस को करना है बंद और इन सारे गुड़ को हम पलट लेते हैं परात में जिसमें हमने सारे मिश्रण को रखा हुआ है, उसमें हमने पलट लिया और इसे अच्छी तरीके से चलाकर और बिल्कुल एकसार कर लेंगे ताकि सभी में हमारा गुड़ जो है वो लग जाए अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इन्हें मिला लिया है और बस थोड़े से मेहनत और रह गए हैं। तो हाथों पे लगाइए हल्का सा पानी या हल्का सा घी और फटाफट से आप सारे लड्डू जो है हाथ पे इस तरीके से लीजिए और फटाफट से आपके सारे लड्डू जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये लड्डू जो है बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी बनता है और बड़े क्या बच्चे भी मांग कर खाते हैं ये लड्डू, क्योंकि हमारे यहाँ अलसी बच्चे खाना पसंद नहीं करते लेकिन ये लड्डू बच्चे मांग कर खाते हैं। और इस तरीके से जब आप सारे लड्डू को बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये लड्डू जो है इतने में बहुत सारे लड्डू जो है हमारे रेडी हो गए हैं और इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल से अच्छे अच्छे से लड्डू जो है सारे तैयार हो जाएंगे। तो ये है लड्डू, जो ये सिगरेट जो हमारे सर्दियों को बहुत ही फ़ायदेमंद बना देता है हमारे लिए। सर्दियों में इस तरीके की चीज़ें, गोंद के लड्डू, हल्दी वाले दूध मतलब हमेशा पिए जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार खा कर देखिए, आपके जोड़ों का दर्द जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर है ओमेगा 3 से भरपूर अलसी और तिल। तो इन दोनों चीज़ जो है सेहत के लिए बहुत ही रामबान काम करती है। और इस तरीके से देखिए कितने सारे ढेर सारे लड्डू जो हैं हमारे बन गए हैं। तो इस तरीके से हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। तो इस सर्दी के मौसम में आप भी ये लड्डू ज़रूर बनाएं और खिलाएं अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को जो रहेंगे बिल्कुल स्वस्थ। तो इस तरीके से मैंने तो आज ये लड्डू बना लिए हैं। आप कब बना रहे हैं? और मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये बने हैं और कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।